लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ध्यान से देखेगा ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। देखो प्रिज्म एक प्रकार का एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है ना, ऐसा होगा इसका फ्रंट फेस ट्रायंगुलर, लेकिन अगर 3D में बनाया तो ऐसा होगा, सरफेस से दूर मोटा होगा, ठीक है। इसको ये सिर्फ फ्रंट फेस देखे तो ऐसा होगा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म एक ग्लास का रहेगा, ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब लाइट को आर पार कर जाएगा। इधर कंफर्म क्वेश्चन आ गई, ध्यान से देखो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, कैसा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या समझते हो, जिससे लाइट आर पार कर जाए। एक होता है मिरर, ये मिरर देख रहे हो, लाइट पड़ा बाउंस बैक हो गया, आर पार नहीं किया, पीछे लगा हुआ रहता है मिरर में, लेकिन ये क्या हो गया ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ये जो प्रिज्म है ये लाइट को क्या करेगा बेटा, रिफ्रैक्ट करेगा। मैं तो बट दो चीज बताया था ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी सरफेस पड़ा बाउंस बैक हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन। लेकिन बाउंस बैक नहीं, जैसे कि लेंस में क्या होता है, ये ऐसे गया बाउंस बैक नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, इस फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इससे भी क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। तो देखो ये जो लाइट पड़ा बेटा, एंगल में लेते हैं, काहे कि तुम बताए थे कि अगर कोई दो मीडियम के बीच में है, अगर लाइट सीधा सीधा गया बेटा तो कोई डिविएशन नहीं होगा, सीधा सीधा आगे चला जाएगा। इसे 90 डिग्री पे ले लेते हैं ऑब्लिकली। अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली किसी सरफेस पर पड़ रही है तो ये क्या हो गया नॉर्मल। तो अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है तो ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चला आता है ऐसे, नॉर्मल की तरफ आ जाता है। इसके लिए कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर ये रेयर है डेंसर है, अगर ये डेंसर और रेयर रहेगा तो लाइट रेंज बड़ा, ये दूर भाग जाएगा। ये दोनों फिर कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी एग्जाम में जरूर पूछेगा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। मैं थ्योरी लिखा चुका हूं, व्हेन द लाइट रेंज है ना, लाइट रेंज ट्रैवल वन मीडियम टू अदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रैवल करता है, देन डिटाइडेड या आइदर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस फेनोमेनन नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये ग्लास प्रिज्म के द्वारा कैसे रिफ्लेक्शन होगा ये ध्यान से देखना, है ना। ये ग्लास प्रिज्म है बेटा, और समझा देते हैं। जब इसे जो लाइट रेज है कैसा रंग का है, व्हाइट। ये क्या है, व्हाइट लाइट रेज, व्हाइट लाइट रेज। तो ये जो इंसिडेंट हुआ तो ये जाना चाहिए था इस वजह से, ध्यान से देखना, जाना चाहिए था इस वजह से ना, अगर टेढ़ा नहीं होता तो ऐसे जाता। लेकिन ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया रेयर मीडियम, ताकि इधर क्या है एयर, छोटी छोटी बातों को समझना। ये प्रिज्म है, इस जगह क्या है हवा, इस जगह क्या है, अरे जब एक शीशा का एक प्रिज्म रख देंगे तेरे तो हवा ही है ना, तो लाइट आ रही है ना हवा में, तो हवा में ये लाइट रेज इंसिडेंट हुआ, तो ये सरफेस पे पड़ा, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है। तो ये हवा है रेयर मीडियम और ये सॉलिड ग्लास है ना टेंसर मीडियम, तो ये ऐसे अंदर जाके क्या हो जाएगा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा और ये ऐसे हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, कौन हो गया बेटा रिफ्रैक्टेड। तो अब ध्यान से देखना, अब ये फिर से ये है तुम्हारा, अभी लाइट रेज में है डेंसर मीडियम में, शीशा में है, लेकिन इधर क्या है रेयर। तो फिर से ये नॉर्मल ऐसा होगा बेटा, होगा ना, तो ये अब दूर भाग जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये 7 रंगों में बन जाता है। कितना रंगों में बन जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं, ये इस तरीका से होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। और ये व्हाइट लाइट रेज को 7 रंगों में बनाता है। कौन रंगों में बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में बन जाता है। और इसको 7 रंग प्राप्त करने के लिए एक कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या स्क्रीन का, है ना, कार्डबोर्ड का हो या स्क्रीन का हो, कार्डबोर्ड है ना, या तो स्क्रीन, जिसमें हम 7 रंगों को प्राप्त करते हैं। तो एक कार्डबोर्ड या स्क्रीन का एक नाम होता है बेटा, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये भी तुमको एग्जाम में पूछ सकता है, हमेशा पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम।
So the cardboard या screen on which we obtained the 7 constituent colors of white light ray, इन्होंने स्पेक्ट्रम, हिंदी में कहते हैं वर्णपट। अब ये 7 रंग, ये अभी उजला है, प्रिज्म से जैसे गुजारोगे तो 7 रंग में बन जाएगा, है ना। तो ये 7 रंगों के बनने की क्रिया को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट रे, जो आगे बताएंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट रे। तो ग्लास प्रिज्म इस तरीके से रिफ्रैक्शन करेगा। एनी प्रॉब्लम? अब ये 7 रंग बना, तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ? ये डेविएशन हुआ ना, अरे ये डेविएशन हुआ ना, तो सबसे डेविएशन हो जाए वायलेट रंग का। ये 7 रंगों में सबसे ज्यादा जो मुड़ेगा वो कौन सा रंग होगा? वायलेट, बैगनी कलर वाला सबसे ज्यादा डेविएट होगा, है ना। दूसरा नंबर में क्या कौन आएगा बेटा? इंडिगो। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? ब्लू। चौथा में क्या होगा? पांचवा क्या होगा? फिर ओ, फिर आर। ये 7 कलर, VIBGBIOR। ये जो व्हाइट लाइट रेज 7 रंगों में बन गया, इसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज। रिफ्रैक्शन कैसे हुआ? तो रिफ्रैक्शन तुमको बताया, तो डिस्पर्सन का हो गया। देखो रिफ्रैक्शन क्या अलग से बताते हैं। ये लाइट गया, है ना, ये रिफ्रैक्ट हुआ और ये फिर से अगेन रिफ्रैक्शन हुआ। तो ध्यान से देखना, ये नॉर्मल और ये ध्यान से देखना, इसे क्या कहेंगे बेटा? ये भी इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा? एनी प्रॉब्लम? ये जो है रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गया बेटा? रिफ्रैक्टेड रे, है ना। आइए अगेन रिफ्रैक्शन हुआ बेटा, इसे कहते हैं, एक नया नाम है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट को समझ में? आइए क्या हो गया? नॉर्मल। क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक, तो लिखो। और ये VI फॉर क्या हो गया? वायलेट माने बैगनी। क्या हो गया? बैगनी। I फॉर इंडिगो। इंडिगो मतलब आसमानी। B फॉर ब्लू। ब्लू माने नीला। G फॉर ग्रीन। ग्रीन माने हरा। हरा। Y फॉर येलो। येलो माने पीला। पीला। O फॉर ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज माने नीला। नारंगी होता है, वो चेक करने के लिए कुछ उल्टा बोलना पड़ता है। R फॉर रेड। रेड माने लाल। अब देखो सब जगह डेफिनेशन किसका होगा? वायलेट का। सब डेफिनेशन किसका होगा? पूछेगा कि अगर डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज हो रहा है तो किस कलर का डेफिनेशन माने विचलन सबसे ज्यादा होगा? तो वायलेट का। सबसे कम डेफिनेशन किसका होगा? रेड का। लेकिन इसी का उल्टा पूछ देगा बेटा, किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा? तो वेवलेंथ जिसका सबसे ज्यादा रेड का होगा। ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण कम डेविएशन होता है, कम वेवलेंथ होने के कारण ज्यादा डेविएशन होता है। ठीक है ना। जैसे जिसको अपना पे खुद पे ज्यादा कंट्रोल है, वो देखो रास्ता में उसको कोई बहला फुसला नहीं सकता, कम डेविएट होगा। लेकिन जिसको खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसको कोई भी बहला फुसला के लेके भाग जाएगा, है कि नहीं? तो ये होता है ज्यादा वेवलेंथ कम डेविएशन, कम वेवलेंथ ज्यादा डेविएशन। कोई दिक्कत समझने में? और ध्यान से देखना बेटा, ये सब क्या है? सातों ये विजिबल लाइट रेज है, जो हमको खुद दिखेगा। कैसा दिखेगा? ये हमारे खुली आंखों से दिखेगा। लेकिन सूरज के रोशनी में 2 और रेज होते हैं एक्स्ट्रा, जो हमारी खुली आंखों से दिखता नहीं है। तो 2 इनविजिबल रेज भी होते हैं। नाम सुना होगा, इंफ्रारेड रेज और एक होता है अल्ट्रा वायलेट। तो सुनते आ रहा होगा बचपन से, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो वैसा रे जिसका रेड से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, उसे क्या कहेंगे? इंफ्रारेड रेज। और जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वेवलेंथ, है ना, जिसका वेवलेंथ ये रेड कलर से ज्यादा हो, इंफ्रारेड रेज। और जिसका वेवलेंथ वायलेट से भी कम हो, तो अल्ट्रा वायलेट रेज। और दोनों रे हमको दिखेगा नहीं, इसलिए ये दोनों क्या है? इनविजिबल, ना दिखने वाला, इनविजिबल रेज है। और ये जो सातों क्या है? विजिबल रेज है। ठीक है, को दिखा समझने में? और ये जो व्हाइट लाइट रेज है, व्हाइट लाइट रेज के अंदर बहुत सारा लाइट रेज है, इसलिए इसे पोलोक्रोमेटिक लाइट रेज भी कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ है, ये सातों मिलकर एक हो गया है ना। लेकिन इसके ये व्हाइट लाइट रेज के अंदर 7 अलग अलग वेवलेंथ के, या 7 को और ज्यादा अलग अलग वेवलेंथ के लाइट रेज उसी के अंदर समावेशित है। तो समझ में आया? लिखो प्रिज्म लिख देगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म पहले लिखो, प्रिज्म क्या चीज होता है? देखो प्रिज्म इज ए होमोजेनियस
होमोजीनियस मतलब एक समान, एक जैसा। प्रिज्म इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। प्रिज्म इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। प्रिज्म इज ए होमोजीनियस transparent refracting medium bonded by at least two non-parallel surfaces, at least two non-parallel surfaces, at least two non-parallel surfaces inclined at some angle, inclined at some angle. फोटो ड्रॉ कर देगा मैं, ठीक है, एक फोटो ये ड्रॉ कर देगा ऐसा 3D में ऐसा होता है। ये पूरा रंग देना, एक 3D फिगर ऑफ प्रिज्म हो गया। लेकिन ये आइए देखना, ये जो दो नॉन पैरेलल सरफेस है ना, एक सरफेस दो सरफेस दोनों नॉन पैरेलल सरफेस है, तो दोनों जिस एंगल पे इंक्लाइंड है ना, इसे यहाँ जो ए जो है ना, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एंगल ऑफ लिख देगा, जिस एंगल पे नॉन पैरेलल सरफेस इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। आई फोटो ड्रॉ कर देगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। और इधर बेटा देखो, जाना चाहिए था कैसे? ऐसे ना, लेकिन जा रहा फाइनली कैसे? तो इसे डी कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, या डेविएशन कहेंगे बेटा। लाइट का डेविएशन इतना हो गया, जाना चाहता है कैसे ऑफ, चल गया कैसे ऑफ, तो ये हो गया डेविएशन। ये तो बता दो आ जाएगा तुम्हें। ये फोटो ड्रॉ करके, here A is called angle of prism। जो ऊपर ये है, जिस एंगल पर नॉन पैरेलल साइड सरफेस इंक्लाइंड है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्सन ऑफ, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। एकदम कंफर्म क्वेश्चन है साइंस का, दोनों बोर्ड में। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट dispersion of white light by glass prism। देखा, dispersion of white light by a glass prism। देखो, when the white light rays, when the white light rays pass through a glass prism, when the white light rays is passed through the glass prism, then this white light rays splits 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 into its 7 constituent color। constituent का spelling CONSTITUENT, 7 constituent colors। This white light rays splits into its 7 constituent colors। This phenomenon is known as dispersion of light। This phenomenon is known as dispersion of light, and these 7 colors are, ये लिख देगा, लिखेगा, these 7 colors are VI, BG, YU, R। सभी का फोर्थ फॉर्म लिखो, लिख लिया।
हिंदी में भी देखो ट्रिक भी और याद रखो। हिंदी में क्या होता है? बैनिया पिनाला। हिंदी में क्या होता है? देखो याद रखना एक ट्रिक, बैनिया पिनाला, याद रहेगा ना? हिंदी में ट्रिक याद करने के लिए बैनिया, कौन आगे पीछे हो जाए ना हो जाए। देखो बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, बैनिया पिनाला। ठीक है, स्पेक्ट्रम लिख के दो, स्पेक्ट्रम है ना। द वाइट स्क्रीन, the white screen on which the white screen on which the band of 7 colors is obtained, the white screen on which band of 7 colors is obtained, band of 7 colors is obtained is called a spectrum, called a spectrum। इन्हीं से वर्णपट कहते हैं। ठीक है, और ये देखो दिस डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज डिस्कवर्ड बाय ग्रेट फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन। देखो ये लिखा है नोट, the splitting of white light into 7 colors is very possible to आज investigated by Sir Isaac Newton। देख लो, dispersion of light is investigated by Sir Isaac Newton। ISAC सर आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट है। देखो इसमें डिफरेंस ऑफ लाइट दिया है। The phenomenon of the splitting white light into 7 colors is very possible glass frame with dispersion of light। वही चीज है, मैं बोला उसी का रूप दूसरा रूप है ना। देखो कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट रेज, कंपोजिशन में क्या क्या चीजें मिलकर बना है। ये जो व्हाइट लाइट रेज ही 7 रंगों से मिलकर बना ना, इसको कंपोजिशन कहेंगे। देखो व्हाइट लाइट रेज इज मेड अप ऑफ White light ray is made up of 7 visible colors, 7 visible colors, 7 visible colors। कौन कौन है तो लिखे दिया, विजुअल जो दिखता है हमको। देखो each color has its own wavelength, each color has its own wavelength। प्रत्येक कलर का अपना वेवलेंथ होता है। देखो बेटा ये चार्ट बना लेना, कलर्स वेवलेंथ। रेड का होता है 7900 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 7900 एंगस्ट्रॉम। देखो ये ए पे सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ए पे जो जीरो देते हैं ना तो क्या पढ़ते हैं बेटा? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम और एक एंगस्ट्रॉम बराबर याद रखना 10⁻⁻10 मीटर है ना। तो 7900 एंगस्ट्रॉम है ना, लेकिन कहीं कहीं नैनोमीटर भी जाता है, तो इसको नैनोमीटर में 10 कम हो जाएगा बेटा, 10 से भागा लगाओ 790 नैनोमीटर। कितना लिख लो, रेड का क्या हो गया 7900 एंगस्ट्रॉम या 790 नैनोमीटर। ये इसको ए पे जो बिंदु है इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। 1 मीटर में 10 के और 10 से भागा लगा देंगे। ठीक है, देखो ऑरेंज का लिख लो बेटा, ऑरेंज का 6000 एंगस्ट्रॉम। येलो का लिख लो 5800 एंगस्ट्रॉम। ग्रीन का लिख लो 5400 एंगस्ट्रॉम। ग्रीन का 5400, 4800 ब्लू का 4800 एंगस्ट्रॉम। और सब एक कम कर देना बेटा, इसको 790 है ब्लू का
4800 4800। हाँ येलो का, ब्लू का 48 एंगस्ट्रॉम, इसका हो जाएगा तुम्हारा इंडिगो का 4500 एंगस्ट्रॉम, और व्हाइट का सबसे कम 4000 एंगस्ट्रॉम। और नैनोमीटर सबसे कम कर देना बेटा, देखो इसका 790 नैनोमीटर, थोड़ा बड़ा कम भी हो सकता है, 750 से 790 नैनोमीटर। कोई किताब में कुछ और लिखता है, कोई किताब में कुछ और लिखता है, लेकिन 750 से 790 नैनोमीटर। नैनोमीटर में क्या 750 से 790, कई ऑप्शन दे दिया जाए 750 एनएम, तो तुमको बताया था 7900 से बताए थे, तो ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। नैनोमीटर में 10 और 1 नैनोमीटर में बताया था तुमको, 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होता है बेटा, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो लिखना, इसका हो जाएगा 790, इसका हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600 नैनोमीटर, इसका हो जाएगा बेटा 580 नैनोमीटर, इसका क्या हो जाएगा 540, इसको क्या हो जाएगा 480, इसको कहते हैं 450, ये 400, ये 7 रंगों से मिलकर बना है। इस किताब में लिखा है, एक और लिख लो, देयर आर आल्सो 2 इनविजिबल रेज, है ना, देयर आर आल्सो 2 इनविजिबल रेज, there are also 2 individual rays। देखो पहला इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, तो देखो अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट VIOLET, अल्ट्रा वायलेट रेज। इंफ्रारेड रेज लिखे थे तो इंडिविजुअल मतलब ये दिखेगा नहीं, देखा है फिल्म देखा मिस्टर इंडिया, उसमें अनिल कपूर नहीं दिखता ना, अरे वो नहीं कुछ तो ले लेता है, उसके बाद दिखता नहीं है, हैं शायद दूसरा इंडिविजुअल रेंज रहता है, कुछ ऐसा कुछ उसमें है, लेकिन वो रेड कलर में दिखता था, ऐसा कुछ है ना उसमें, ये सब लाइट का ही कमाल होता है। देखो द इंफ्रारेड लिखो, देखो द लाइट रेंज which frequency is frequency का सॉरी wavelength is more than red range, है ना, the frequency that क्या लिखा, the light range which frequency which wavelength is more than red range is called infrared range। अब जो लिखो ultraviolet range, देखो the light range which wavelength is less than the light range which wavelength is less than violet range is called ultraviolet range। ये दोनों रेंज हमारे खुली आंखों से नहीं दिखेगा, और कल बताएंगे। अब देखो थोड़ा सा, ये देखो इधर देखो, ये व्हाइट लाइट रेंज है, व्हाइट लाइट रेंज है ना, ये प्रिज्म से गुजारे तो 7 रंग में बना दिया, लेकिन अगर ये 7 रंग से फिर से हमको व्हाइट लाइट रेंज बनाना हो तब क्या करेंगे, है ना, बस एंगल ऑफ प्रिज्म को उलट कर रख देंगे। क्या करेंगे, अगर ये 7 जो बैंड ऑफ कलर बन गया, इस 7 से फिर से हमको चाहिए ना, इसको ऐसे खाली प्रिज्म को उलट के रख देना है। क्या करके रख देना है, ये सभी ऐसे पड़ेगा, दिख रहा है क्या, है ना, और सभी जाके फिर एक हो जाएगा, और यहां से ये फिर से व्हाइट लाइट रेंज बन जाएगा, व्हाइट लाइट रेंज प्राप्त हो जाएगा। तो व्हाइट लाइट रेंज को प्रिज्म को ऐसे रखेंगे 7 बना, और प्रिज्म को वही प्रिज्म को फिर उलट के रख देंगे उसके स्पेक्ट्रम की जगह पे, तो फिर से ये 7 व्हाइट लाइट रेंज बन जाएगा। ठीक है, को दिखो सामने में, तो ये कल बताएंगे। और ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेंज इन नेचर में भी होता है, जिसके कारण रेनबो बनता है। रेनबो बनता है ना आकाश में, है ना, रेनबो, इसको इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्र, ये बरसात के दिन में बनेगा, जब बारिश पड़ी उसके बाद सूर्य भगवान निकल गया, धूप हो गया, तो देखना आसमान में इंद्रधनुष दिखेगा तुमको। तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट नेचर में भी होता है, जिसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे।